नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पोष पूर्णिमा और बहुत ही शुभ योग और संयोग की पूर्णिमा है। तो आज के दिन आपने रात्रि के उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही विलक्षण योग और संयोग है कि दो दो नक्षत्रों का योग बन रहा है और साथ के साथ ये चंद्रमा स्वराशि का चंद्रमा है, तो बहुत उत्तम रहने वाला है। किसी भी तरीके की समस्याओं से आप पीड़ित हैं, परेशान है, तो आज के दिन आप उपाय जरूर कीजिए। पौष पूर्णिमा के उपलक्ष्य में किए गए उपाय आपकी सारी समस्याओं से आपको निजात दिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 25 जनवरी और ये जो योग है ये बहुत उत्तम योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर पौष पूर्णिमा के साथ पोह महीने की समाप्ति होती है और माघी स्नान यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये स्नान ही बहुत उत्तम माना जाता है। तीर्थ स्थलों में जाकर के खास करके इस स्नान को किया जाता है। और ऐसे में अगर घरों में भी आप अपने गंगा जल का छिड़काव, गंगा जल का प्रयोग, स्नान उसे थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप गंगा जल को अपने तिलक के रूप में भी आप इसे लगा सकते हैं, तो बहुत उत्तम रह सकता है। सबसे अच्छा होता है इस समय आप मोती धारण कर सकते हैं, इस दिन बहुत उत्तम रहता है। लेकिन पूर्णिमा का चांद आपको जरूर देखना चाहिए, पूर्णिमा के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस बार जो योग बन रहा है, एक तो कर्क राशि का चंद्रमा, यानी कर्क राशि में चंद्रमा का, कर्क राशि का चंद्रमा होना बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये स्वराशि है चंद्रमा की और यहाँ चंद्रमा प्रसन्न रहते हैं। तो अगर कुंडली में आपका 6, 8, 12 में चंद्रमा है, तो आपके लिए तो सबसे उत्तम समय होगा ये कि जब आप मोती का धारण कर सकते हैं और साथ के साथ कुछ खास उपाय जो है इस समय कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के बाद, जैसे एक पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा है, उसके बाद ही पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र बहुत उत्तम नक्षत्र होता है। गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र टच भी हो जाता है तो कहते हैं कि बहुत उत्तम रहता है। किसी भी कार्य को, किसी भी काम को आप बहुत आसानी से कर पाते हो। जो समय आप बहुत समय से इंतजार करते हैं ना कि हमें कोई योग, कोई संयोग, कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए ताकि हम किसी भी कार्य को करें, तो उसमें लाभ की संभावना हो। लेकिन पुष्य नक्षत्र में किया गया काम जो होता है वो हमेशा फलित होता है। तो ये ध्यान रखिए। गंडात का नक्षत्र इसे कहते हैं, यानी जुड़ता हुआ नक्षत्र। एक पहला समाप्त हो रहा, दूसरा वो नक्षत्र जिसका इंतजार हर कोई गुरुवार के दिन अगर कहते हैं पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। और हर कोई, हर व्यक्ति उसका इंतजार जरूर करता है ताकि उस नक्षत्र में वो अपने काम खोल सके, कुछ नया कार्य कर सके। कोई भी पेंडिंग काम है जो बहुत समय से उनका अटका हुआ है, अगर जरा से भी एफर्ट्स करें तो वो इस नक्षत्र में उनके काम बनने की संभावनाएं होती है। धन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहते हैं कि इस गंडंत के नक्षत्र में अगर आप धन को कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत उत्तम रिजल्ट देता है। आने वाले समय में कई गुना ज्यादा इसकी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये नक्षत्र ही अद्भुत विलक्षण योग और संयोग का नक्षत्र है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि हमें क्या क्या कार्य जो है वो आपको इस विशेष समय पर करने चाहिए। एक तो हमने बोला कि आप पवित्र स्नान के साथ आप अपने दिन का ये कोई भी कार्य है वो करें। और अगर कई बार होता है कि हमने भूल के नहीं किया, गंगा जल डाला नहीं, या फिर पता नहीं चला, वीडियो पहने नहीं मिले, तो आप गंगा जल थोड़ा सा छिड़काव भी अपने ऊपर किसी भी समय पूरे दिन में कर सकते हैं। तो गंगा जल का छिड़काव आप अपने ऊपर जरूर कीजिए अगर आपने गंगा जल डाल करके स्नान नहीं लिया है। दूसरा, आपको इस दिन खीर जरूर बनानी चाहिए, और खीर का माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए ये खीर। और उसके अलावा आपको गणपति को भी भोग लगाना चाहिए, प्लस आपको चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। और फिर उसकी खीर का सेवन जो है वो आप घर के सारे सदस्यों को जरूर करना चाहिए इस पौष पूर्णिमा के दिन। मोती रत्न धारण कीजिए। अगर मोती रत्न नहीं धारण कर पा रहे हैं, जल्दी नहीं है, तो घर में जो भी चांदी की धातु आपकी कोई पड़ी है, चांदी की आपको ज्वेलरी पड़ी है, आपके आभूषण पड़े हैं, तो उसे गंगा जल में धो करके आप पौष पूर्णिमा की रात्रि में धारण जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों की मन के अंदर ऐसी परेशानी बनी रहती है कि जैसे डिप्रेस फील करते हैं, बहुत डिप्रेशन रहता है, छोटी छोटी बातों से
आहत हो जाते हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, रोना जल्दी निकल जाता है। महिलाओं को मासिक धर्म में ज्यादा दिक्कत होती है, यानी पीरियड्स के टाइम पे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे लोगों को इस दिन चांदी या तो फिर रत्न में मोती रत्न ये जरूर धारण कर लेना चाहिए। इससे कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है जब आप किसी भी रत्न को धारण करते हैं, क्योंकि ये समय बड़े विलक्षण योग के होते हैं। और जिन्होंने भी अपने मोती रत्न पहन रखे हैं वो गंगा जल से धो करके उस रत्न को फिर से पहन सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो आ जाती है। तो आप इन उपायों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा योग बन रहा है, बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप इस तरीके के उपाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ जो है वो मिल सकता है। सो पौष पूर्णिमा का समय है, अपने उपाय कीजिए। माघी स्नान प्रारंभ हो चुका है यहीं से। तो वैसे तो कहते हैं कि इस पूरे महीने में ही आपको गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप पौष पूर्णिमा के दिन तो गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर, अपने घर के अंदर जरूर कीजिएगा, सारी सामग्रियों के ऊपर। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।